हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। बंगाल में आज विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के 30 विधानसभा सीटों पर 171 प्रत्याशी तो असम की 39 सीटों पर 345 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। नंदीग्राम से बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी सुबह ही वोट डालने पहुंचे। पोलिंग बूथ नंबर 74 पर शुभेंदु अधिकारी मोटरसाइकिल से वोट डालने पहुंचे। बीजेपी नेता ने सुबह करीब 7:45 बजे अपना मतदान किया। एक तरफ मतदान हो रहा है, दूसरी ओर टीएमसी ने आरोप लगाया कि कई जगहों पर उनके समर्थकों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। मेदिनीपुर साउथ 24 परगना में टीएमसी का आरोप है कि उनके लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज सुबह ट्वीट कर असम और बंगाल के लोगों से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है। गृह मंत्री अनिल विज प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर आज अहम बैठक करेंगे। इस बैठक में डीजीपी मनोज यादव भी बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान गृह सचिव राजीव अरोड़ा भी बैठक में होंगे। बैठक में सभी एसपी और आईजी मौजूद रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक होगी। हरियाणा में आज से गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। फसल खरीद को लेकर प्रशासन की ओर से पूरे इंतजाम किए गए हैं। वहीं भुगतान में देरी होने पर किसानों को 9% का ब्याज देने का प्रावधान भी किया गया। सरकार का दावा है कि किसानों को उनके गेहूं का भुगतान 48 घंटे के भीतर कर दिया जाएगा। वहीं कुछ दिन पहले ही खरीद सीजन की तैयारियों के संबंध में मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की थी। पानीपत में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि फसल खरीद प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा गोहाना पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज प्रदेश रोजगार में नहीं बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। पूर्व सीएम ने कहा कि मैं प्रजातंत्र में विश्वास रखता हूं। प्रजातांत्रिक रूप से विरोध करना सबका अधिकार है, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, लेकिन सही तरीके से और सीमा में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से सबको अपनी बात रखनी चाहिए, ना कि मारपीट कर। वहीं प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद पर कहा कि सरकार ने गेहूं की नमी 14% से घटाकर 12% कर दी। किसान की लागत बढ़ रही है, आमदनी कम हो रही है। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शैलजा ने सीएम को घेरते हुए निशाना साधा और कहा कि यह सरकार प्रदेश को प्रयोगशाला समझ रही है। गेहूं की खरीद आज से शुरू हो चुकी है। गेहूं खरीद को लेकर रेवाड़ी मार्केट कमेटी के सचिव ने बताया कि जिले की 3 मंडियों रेवाड़ी, बावल और कोसली में फसल खरीद की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए आढ़तियों के साथ बैठक भी की गई। जिले में 2,83,208 एकड़ कृषि योग्य रकबा है, जिसमें 2,11,248 एकड़ एरिया का 51,281 किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराया। सरसों की खरीद के बारे में उन्होंने बताया कि 1,05,000 क्विंटल सरसों मंडियों में आ चुकी है। 1.5 करोड़ रुपए मार्केट फीस जमा हुई है। उन्होंने बताया कि जिले कि 3 मंडियों में पेयजल, सफाई, बारदाने की व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन और अन्य प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं, ताकि फसल बेचने के लिए आने वाले किसानों को परेशानी न आए। वहीं कोरोना काल को देखते हुए सामाजिक दूरी और कोविड गाइडलाइन की पालना पूरी तरीके से सुनिश्चित की गई है। पिहोवा में फसल खरीद को लेकर किसान हरमनदीप विर्क ने कहा कि मंडी में सफाई व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा किसानों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। किसानों का कहना है कि पिछली फसल के समय किसान की फसल पक कर तैयार थी, लेकिन सरकार का फरमान था कि किसान के पास मैसेज आएगा तो फसल लेकर आना। ऐसे हालत में किसान पकी हुई फसल लेकर परेशानी झेलता है। किसान की मांग है कि सरकार फसल खरीद की समुचित व्यवस्था करे और फसल की कीमत समय पर किसान के खाते में पहुंचाए।
इस बार बहादुरगढ़ की मंडी में दिल्ली के किसान अपनी फसल नहीं बेच सकेंगे। दरअसल बहादुरगढ़ की मंडी में पिछले 20-25 साल से दिल्ली के किसान फसल बेचते आ रहे हैं, लेकिन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन न होने के चलते मंडी में फसल अब दिल्ली के किसान नहीं ला सकेंगे। बता दें कि बहादुरगढ़ में गेहूं की खरीद की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मंडी में गेहूं बेचने के लिए किसानों को ऑनलाइन गेट पास कटवाना अनिवार्य किया गया। 3 दिन फूड एंड सप्लाई और 3 दिन वेयर हाउस गेहूं की खरीद करेंगे। एक बार फिर हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ है। पुलिस ने अटेली के बीकानेर मिष्ठान भंडार में 2 दिन पहले तोड़फोड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। भिवानी के जागृति कॉलोनी वासियों ने बुधवार को मूलभूत सुविधाओं के अभाव में भिवानी तो शाम मार्ग पर जाम लगा दिया। कॉलोनी वासियों का कहना है कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया नहीं हो पा रही हैं, इसलिए जाम लगाने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। फिलहाल एसडीओ ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवा दिया है और समस्याओं का समाधान करने की भी बात कही है। आउटसोर्सिंग के तहत नौकरी पर लगे स्वास्थ्य कर्मियों में नौकरी जाने का डर बना है। 1 अप्रैल से नया टेंडर शुरू होना है और नया ठेकेदार पुराने कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा सकता है। इसी को लेकर सीएचसी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने नेहरू पार्क में इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। भिवानी सीएमओ को स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें नौकरी से न हटाया जाए। कर्मचारियों का साफ कहना है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। फतेहाबाद के दरियापुर बाईपास के पास ट्रैफिक पुलिस की ओर से काटे जा रहे चालान के दौरान एक बाइक सवार ने ट्रैफिक पुलिस पर बाइक चढ़ा दी। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में पुलिस उसे अस्पताल लेकर पहुंची। वहीं तीनों युवकों को हिरासत में ले लिया गया है। ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर दयानंद ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस की एक टीम सिरसा रोड बाईपास के पास चालान काट रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक आती दिखी तो पुलिस के चालक ने बाइक को रोकने के लिए इशारा किया, लेकिन युवक ने पुलिस से बचने के लिए बाइक नहीं रोकी और पुलिसकर्मी पर ही बाइक चढ़ा दी। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 1106 नए मरीजों की पुष्टि की गई। वहीं गुरुग्राम में 276 नए मरीज सामने आए, जबकि करनाल में 182 नए केस सामने आए। अंबाला में कोरोना के 105 नए मामले सामने आए हैं। वहीं जींद में 98 नए मामले सामने आए। इसी के साथ पंचकुला और यमुनानगर में 93 नए केस सामने आए। प्रदेश में एक दिन में कोरोना से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ प्रदेश में अब तक 3155 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में अब तक कुल 2,90,800 केस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 809 मरीजों ने कोरोना को मात दी। अब तक 2,77,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। सिरसा के स्कूलों में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। सिरसा जिले के 2 स्कूलों के 5 स्टूडेंट्स कोरोना संक्रमित हुए हैं। नूह के नगीना होडल मार्ग पर एक दुकान के निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हुआ। दरअसल दुकान निर्माण के लिए नींव की खुदाई की जा रही थी। उस दौरान बराबर में खड़ी 20 फीट की दीवार अचानक गिरने से 3 मजदूर दब गए। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया। तीनों मजदूरों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुनहरा थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि सूचना मिलने के तुरंत बाद मौके पर मजदूरों को बाहर निकाला गया। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 127वें दिन भी जारी रहा, लेकिन इस गतिरोध का अब तक कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर डटे हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान मोर्चा की तरफ से कई अहम फैसले लिए गए। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सबसे बड़ा फैसला लिया गया है कि मई के पहले सप्ताह में किसान संसद कूच करेंगे। किसान नेताओं ने बताया कि उनका यह संसद मार्च शांतिपूर्ण रहेगा।
इसके अलावा वो 10 अप्रैल को केएमपी भी जाम करेंगे। यहां किसान 24 घंटे के लिए जाम लगाएंगे। वहीं किसान नेताओं ने कहा कि 13 अप्रैल को खालसा दिवस भी मनाएंगे। इसके अलावा 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर संविधान बचाओ दिवस मनाया जाएगा। कृषि कानूनों के खिलाफ बीजेपी नेताओं के विरोध का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला गोला चीका के गांव सैर का है, जहां बीजेपी नेता के विरोध का वीडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी नेता गांव में एक शोक सभा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन किसानों को इसकी खबर मिलते ही वो वहां पहुंचे और शांतिपूर्ण तरीके से बीजेपी नेता का विरोध करने लगे। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग के आदेशों के तहत 15 अप्रैल से प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। इस प्रवेश उत्सव में स्कूल मुखिया और अध्यापक अभिभावकों से बच्चों का सरकारी स्कूलों में दाखिला करवाने की सिफारिश करेंगे। प्रवेश उत्सव हर वर्ष सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ऐसे में उन स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने में जोर दिया जाता है जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या बेहद कम होती है। करनाल में विकास सदन के सभागार में मंगलवार को नगर निगम हाउस की बैठक हुई। बैठक में वित्त वर्ष 21-22 का प्रस्तावित बजट मौजूदा पार्षदों के सहमति से पास किया गया। बैठक की अध्यक्षता महापौर रेणुबाला गुप्ता ने की। बैठक में नगर निगम आयुक्त विक्रम भी मौजूद रहे। इस दौरान महापौर रेणुबाला गुप्ता ने बताया कि सभी वार्डों में विकास कार्यों के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं रहेगी। बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह स्टेडियम के पास रह रहे स्थानीय लोगों ने ओयो होटल हटाने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ओयो होटल की अवैध गतिविधियों के चलते उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि हमने इस बात की शिकायत पुलिस से भी की है, लेकिन पुलिस की ओर से भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। गुरुग्राम में खिड़कीदौला टोल टैक्स से गुजरने वाले वाहनों को अब 5 रुपए ज्यादा टोल टैक्स देना होगा, यानी कि अब कार या जीप को 65 रुपए की जगह 70 रुपए टैक्स देकर निकलना होगा। आपको बता दें कि प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र आईएमटी मानेसर का रास्ता भी इसी टोल से होकर गुजरता है। इसी वजह से इस टोल पर बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। ऐसे में अब जो लोग हर दिन यहां से गुजरते हैं उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में चोरों के हौसले अब इतने बुलंद हो गए हैं कि वो दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम देने से भी बाज नहीं आते। ताजा मामला गुरुग्राम के पौष इलाके सुशांत लोक के सी ब्लॉक का है, जहां चोरों ने दिन दहाड़े चोरी को अंजाम दिया। पीड़ित परिवार ने बताया कि उनका परिवार खाना खाने के लिए बाहर गया हुआ था। इसी दौरान चोरों ने घर पे घुसकर लाखों रुपए की नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ किया और चंपत हो गए। पीड़ित परिवार ने पुलिस को अपनी शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। हालांकि चोरी की वारदात के 4 दिन बाद भी चोरों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। आज से केजीपी से सफर करना महंगा हो चुका है, यानी अगर आप कहीं आने जाने के लिए केजीपी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि केजीपी पर कार का 15 रुपए तो ट्रक का 100 रुपए तक टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है। एनएचएआई ने टोल टैक्स बढ़ाने की सूची को जारी कर दिया है और ये बढ़ा हुआ टैक्स आज से वसूला जा रहा है। हालांकि गाजियाबाद की तरफ से आने वाले वाहन चालकों को राहत दी गई है, क्योंकि कुंडली टोल प्लाजा किसानों ने फ्री कराया हुआ है। कुंडली की तरफ से जाने वाले वाहनों को बढ़ा हुआ टोल टैक्स देना होगा। टोल टैक्स बढ़ने के बाद अगर कोई कुंडली के मुख्य टोल प्लाजा से पलवल तक कार लेकर जाता है तो उसे अब 225 की जगह 240 रुपए टोल टैक्स देना होगा। इस तरह ट्रक चालक को 1440 की जगह 1540 रुपए टोल टैक्स अदा करने होंगे। केजीपी पर टोल टैक्स भले ही बढ़ा दिया गया हो, लेकिन बागपत के मवीकला और गाजियाबाद के दुहाई इंटरचेंज तक कार लेकर जाने वालों को पुरानी टोल दर ही चुकानी होगी।
गोहाना सिटी पुलिस ने अवैध रूप से जुआ खेलते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि एक मकान के बाहर खाली प्लॉट में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने 2 टीमें गठित कर मौके से 7 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के पास से 1,17,380 रुपए कैश बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पहले भी गैम्बलिंग एक्ट और मारपीट के मामले दर्ज हैं। पकड़े गए युवक सभी गोहाना और आसपास के गांव के रहने वाले हैं। रेवाड़ी के गांव रामसिंहपुरा में लोग इतने दिनों कूड़े के ढेर से इन दिनों काफी परेशान हैं। अब कूड़ा सुलग रहा है। दरअसल रेवाड़ी शहर धारूहेड़ा नगर पालिका और बावल नगर पालिका का कूड़ा इकट्ठा होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के पास रामसिंहपुरा के नजदीक खाली जगह पर लाकर डाल दिया जाता है। पहले तो आसपास के गांव ग्रामीणों को इस बात को लेकर आपत्ति थी कि शहर का कूड़ा लाकर उनके गांव के पास क्यों डाला जा रहा है, बीमारियों का खतरा बना है। लेकिन अब ये कूड़ा सुलग रहा है। कूड़े के ढेर में आग लगने से न केवल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 से गुजरने वाले वाहनों को बल्कि ग्रामीणों को भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले भी इसी तरह की समस्या सामने आई थी जब हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से खबर को दिखाया था, जिसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बावल नगर पालिका को नोटिस जारी किया था। लेकिन एक बार फिर से उसी समस्या से लोग दो चार हैं। ग्रामीणों की मांग है कि उन्हें जल्द ही इस धुएं से छुटकारा दिलाएं। तो शाम में सीएम फ्लाइंग की टीम ने लकड़ी सप्लाई करने वाले वाहनों को जब्त किया। सीएम फ्लाइंग की ओर से की गई इस कार्रवाई से क्षेत्र के आरा संचालकों और लकड़ी सप्लाई करने वाले लोगों में हड़कंप है। सीएम फ्लाइंग की ओर से की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए उप निरीक्षक सतपाल सिंह ने बताया कि सीएम फ्लाइंग की टीम को काफी दिनों से अवैध रूप से लकड़ी की सप्लाई के बारे में जानकारी मिल रही थी। उसी को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की गई है। हांसी में बुधवार को पुलिस ने कैफे एंड पार्टी हॉल पर रेड कर 2 महिलाओं और कैफे संचालक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला थाने के एसएचओ पुष्पा सियाग ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एसडी महिला कॉलेज के सामने रोड पर कैफे एंड पार्टी हॉल पर पिछले कुछ दिनों से गलत काम हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कैबिनों से महिलाओं और पुरुषों को गिरफ्तार किया। कोरोना वायरस के स्रोत की जांच करने वाले विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों के दल ने उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि कोरोना वायरस वुहान की लैब से निकला था। पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने कहा है कि इस्लामाबाद को 1971 में अपनी सेना से कराए गए नरसंहार के लिए बांग्लादेश के लोगों से औपचारिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। फ्रांस में कोरोना की तीसरी लहर ने सरकार को देशव्यापी लॉकडाउन लगाने को मजबूर कर दिया है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने देशव्यापी लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है और कहा कि स्कूलों को 3 सप्ताह के लिए बंद कर दिया जाए। उत्तरी म्यांमार में काचीन अल्पसंख्यक गुट के छापामार लड़ाके ने एक पुलिस चौकी पर हमला कर दिया। इस घटना को सैन्य तख्ता पलट का विरोध कर रहे हैं। इटली ने जासूसी के आरोप में रूसी दूतावास के 2 अधिकारियों को निष्कासित करने और इतावली नौसेना के कैप्टन को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया। बताया जा रहा है कि राजधानी रोम के बाहरी इलाके में पैसे के बदले गोपनीय जानकारी एक रूसी अधिकारी को देते समय इतालवी कैप्टन को पकड़ लिया था। सरकार ने बचत योजनाओं के ब्याज दर में कटौती के ऐलान को वापस लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सुबह एक ट्वीट कर जानकारी दी। सरकार का यह फैसला करोड़ों लोगों के लिए काफी राहत की बात है। आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार को सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज की दर को घटा दिया था। ब्याज दरों में कटौती का यह नोटिफिकेशन नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए जारी किया गया था। वित्त मंत्री ने कहा कि सभी योजनाओं पर ब्याज दर वही रहेगी जो पिछली मार्च तिमाही में थी। वहीं से पहले सरकार ने बुधवार को जारी नोटिफिकेशन में कहा था कि सामान्य बचत खातों में जमा राशि पर ब्याज दर को 4% से घटाकर 3.5% सालाना कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की तारीख बढ़ा दी है। सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए 3 और महीनों की मोहलत देते हुए अंतिम तारीख 30 जून कर दी है।
पहले ये तारीख 31 मार्च को रात 12 बजे खत्म हो रही थी। केंद्र सरकार ने अंतिम तारीख खत्म होने से महज चंद घंटे पहले लोगों को ये बड़ी राहत दी। कोरोना के चलते हो रही कठिनाइयों को देखते हुए आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी गई है। कोरोना वायरस के मद्देनजर 11वीं जूनियर महिला हॉकी नेशनल्स को टाल दिया गया। हॉकी इंडिया ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। पहले यह टूर्नामेंट 3 से 12 अप्रैल के बीच झारखंड में प्रस्तावित था। बेनिन के 5 खिलाड़ियों को मैच शुरू होने से ठीक पहले कोविड-19 के लिए पॉजिटिव घोषित किया गया, जिसके लिए बेनिन का सिएरा लियोन के खिलाफ होने वाला अफ्रीकन कप नेशंस फुटबॉल प्रतियोगिता का क्वालिफाइंग मैच रद्द कर दिया गया। विश्व के नंबर 1 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशले बार्टी मियामी ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई। अब सेमीफाइनल में मियामी को 5वीं वरीयता प्राप्त यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना से भिड़ना होगा। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय आईपीएल 2021 में धमाल मचाते नजर आए। बुधवार को सनराइजर्स हैदराबाद ने इस विस्फोटक बल्लेबाज को अपनी टीम में शामिल किया। बीसीसीआई 6 महीने में दूसरी बार आईपीएल का आयोजन करा रहा है, लेकिन अंपायर सहित 400 मैच अधिकारियों के तनख्वाह बकाया। इन मैच अधिकारियों में अंपायर, स्कोरर और वीडियो एनालिस्ट शामिल हैं। दिग्गज संगीतकार बप्पी लहरी को कोविड-19 परीक्षण कराने पर कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बप्पी लहरी के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की है। बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया पर अपने पोते राजवीर के डेब्यू की घोषणा कर दी। हालांकि धर्मेंद्र के लिए इस खबर की घोषणा मुसीबत बन गया और लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन ने अपनी निर्माणाधीन फिल्म 10वीं के आगरा शेड्यूल का शूटिंग को बुधवार को खत्म किया। अभिषेक इस फिल्म में एक बहुत ही रोचक किरदार में दिखने वाले हैं। फिल्म के बाद अभिषेक जॉन अब्राहम के साथ नजर आएंगे। एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी 23 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म का पहला गाना चली चली 2 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा। इसकी जानकारी खुद कंगना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से साझा की है। बॉलीवुड की कुछ एक्ट्रेसेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन सोशल मीडिया हैंडल से तस्वीरें साझा करती रहती हैं। इसी बीच एक्ट्रेस श्वेता तिवारी, तारा सुतारिया और वाणी कपूर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से अपनी